क्लास लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। कॉकरोच काफी बड़ा टॉपिक है तो इसमें टाइम लगने वाला है। आज देखते हैं, कोशिश करते हैं कंप्लीट करें, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में तो इसे खत्म, नेक्स्ट क्लास में तो इसे खत्म करेंगे। इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम एनाटॉमी पे ही चल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट सिस्टम आएगा दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आपको मालूम है आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज द सिस्टम विच लैक एनी ब्लड वेसल्स, जिसमें आपको कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगी और जो बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसमें सिर्फ आपको कुछ हॉलो चैनल्स मिलेंगे। बॉडी कैविटी में जितने चैम्बर्स होते हैं बस उसी के अंदर, उन्हीं चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है और जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो पूरे के पूरे ब्लड में डूबे हुए रहते हैं। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, आपको मालूम है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं दे आर नॉट एम्बेडेड इनसाइड द ब्लड, दे कंसिस्ट ऑफ, एवरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन ब्लड सप्लाई। हर एक ऑर्गन के अंदर अपने खुद के आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, आर्टीरियोल्स और ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती। Our organs are not completely embedded inside the blood. The blood flows inside the proper system that is known as circulatory system and it is a closed type of circulatory system in mammals. यहाँ आपको circulatory system कैसा मिल रहा है, ओपन टाइप का मिल रहा है। अब जब भी हम circulatory system पढ़ते हैं तो उसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, दूसरा हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और तीसरा हम पढ़ते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। किस तरीके से ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बॉडी में हार्ट। हार्ट जो है कॉकरोच का काफी बड़ा होता है और ये हार्ट इसकी बॉडी कैविटी में, आप ये समझिए प्रोथोरैक्स से लेके, प्रोथोरैक्स जो इसके थोरैक्स का पहला सेगमेंट है, यहां से लेके कॉकरोच के एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट है वहां तक पूरा इसका हार्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके हार्ट का स्ट्रक्चर अगर जो हम देखें तो हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 13 सेगमेंटेड, 13 चैम्बर से मिलके इसका हार्ट बना हुआ है। इसके प्रोथोरैक्स में जो चैम्बर होता है हार्ट का वो थोड़ा बड़ा एक ट्यूब की तरह होता है और इसी को हम बोलते हैं एंटीरियर ऑर्टा। इट इज नोन एज एंटीरियर ऑर्टा, ठीक है, एंटीरियर ऑर्टा, ठीक है। एंटीरियर ऑर्टा के बाद आपको मिलेंगे 12 मोर सेगमेंट्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरीके से आपको 13 सेगमेंट मिलेंगे इसके हार्ट में। एवरी सेगमेंट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, हर एक सेगमेंट का आपस में कनेक्शन है एक पोर से विच इज गार्डेड बाय अ वॉल। हर एक सेगमेंट के बीच में आपस में आपको पोर मिलेगा और ये जो पोर्स होते हैं इनके बीच में आपको, इन पोर्स को जो है गार्ड करने के लिए आपको वॉल्व्स मिलेंगे। पोर्स का क्या फंक्शन होता है, पोर का आपको मालूम है फंक्शन क्या होता है कि एक सेगमेंट से, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड का मूवमेंट हो सके। अच्छा, जैसे आपने हमारे हार्ट में पढ़ा है, हमारे हार्ट में ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में आपको मिट्रल वॉल्व एंड, जिनको आप बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ताकि अगर जो हार्ट में ब्लड जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में अगर जो जा रहा है तो दूसरे चैम्बर जिसके अंदर हार्ट में ब्लड भरा है उसमें जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो कहीं ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए, तो बैकफ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो बस उसी तरीके से आप समझिए कि जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड की एंट्री हो रही है तो कहीं वो ब्लड जो है बैकफ्लो ना कर जाए, उस बैकफ्लो को रोकने के लिए ईच पोर इज गार्डेड बाय वॉल्व, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ एवरी चैम्बर, लास्ट वाले चैम्बर में आपको ये पोर नहीं मिलेगा। नाउ एवरी चैम्बर इज सपोर्टेड बाय वन पेयर ऑफ ट्राइंगुलर मसल्स। दीज मसल्स आर नोन एज एलआरई मसल्स। इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, एलआरई मसल्स। एलआरई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके इसके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब जो इसके हार्ट में जो चैम्बर्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, एलआरई मसल्स मिल रही हैं। दीज आर कॉल्ड एलआरई मसल्स। एलआरई मसल्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है हर एक हार्ट के चैम्बर में। एवरी चैम्बर कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ एलआरई मसल्स। Now every chamber is further consist of one pair of pores that is known as ostia. हर एक चैम्बर में आपको एक पेयर ऑफ पोर्स मिलेगा and every pair of pore is known as ostia. These pores are known as ostia. These are also guarded by valve. Ostia pores में भी आपको valve मिलेंगे and ostia pores easily होते हैं ताकि ब्लड जो है बाहर से हार्ट के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। इतना समझ में आया इसका हार्ट का स्ट्रक्चर क्या बताया।
प्रोथोरैक्स में पहला चैम्बर है, पहला चैम्बर बड़ा सा ट्यूब की तरह होता है, लंबा सा, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर ऑर्टा। फिर यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद जितने भी सेगमेंट्स हैं इसके एब्डोमेन के, उन सब में लास्ट वाले सेगमेंट तक आपको क्या मिलेंगे, इसमें चैम्बर्स मिलेंगे। हर एक चैम्बर जो होते हैं छोटे होते हैं, सिर्फ एंटीरियर ऑर्टा जो होता है वो बड़ा ट्यूब्यूलर होता है, ठीक। हर एक चैम्बर का आपस में कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ पोर गार्डेड बाय वॉल्व। एवरी चैम्बर एक्सेप्ट द लास्ट टू चैम्बर्स consist of one pair of valve guarded pores called ostia. Every chamber further consists of one pair of triangular muscles which are known as LRE muscles. ये तो आ गया इसकी बॉडी में हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इसकी बॉडी में ब्लड। द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमोलिम्फ। इसके ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। यहाँ पे जो ब्लड है वो कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस है। कभी किसी कॉकरोच को अगर जो गलती से कोई कॉकरोच पिचक गया होगा या मर गया होगा आपसे, ठीक है, या बॉडी टूट गई होगी उसकी, तो उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। उस व्हाइट कलर के फ्लूइड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। अगर जो कोई दूसरा जैसे एनिमल है, जैसे मोलस्का के मेंबर्स हैं या हायर एनिमल्स अगर जो कभी मर जाए तो उनसे रेड कलर का ब्लड निकलता है, यहाँ व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। एक्चुअली इसके ब्लड को, इसका ब्लड जो होता है वो कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ब्लड का कोई भी रोल नहीं है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एयर अंदर आ रही है वो एयर जो है कहाँ तक पहुंचती है, केवल लंग्स तक पहुंचती है। फिर लंग्स से उसको उठा लेता है, ऑक्सीजन को कौन उठाता है, हीमोग्लोबिन उठा लेता है। और हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू जो है हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू को, हर एक जो सेल्स है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है ब्लड का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का, लेकिन इसकी बॉडी में ऐसा कोई भी रोल ब्लड प्ले नहीं कर रहा है, इसीलिए बॉडी में किसी भी पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको अभी से पहली क्लास में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, उसमें बताया था इसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में पोर्स का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल स्पाइरेकल, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डॉर्सली। और एवरी स्पाइरेकल से एक ट्यूबुलर नेटवर्क निकलता है, ट्रैकिया गया। तो हर एक बॉडी के टिश्यूज तक वो ट्रैकिया कंटिन्यू करती है। मतलब एवरी बॉडी टिश्यूज डिराइव द ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमारी बॉडी में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। यहाँ हीमोग्लोबिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स ब्लड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो फिर ब्लड क्यों है, ब्लड का क्या रोल है यहाँ पे? देखो ब्लड जो है और भी कई चीजों में पार्टिसिपेट करता है, जैसे ब्लड जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट को कैरी करेगा, डाइजेस्टिव जो फूड जितना भी डाइजेस्ट हो गया है उसको कैरी कर रहा है। इसके अलावा ब्लड जो है हार्मोन्स को कैरी कर रहा है। ये सारे फंक्शंस, अदर एसेसरी जितने भी फंक्शंस आपने ब्लड के पढ़े हैं उनमें पार्टिसिपेट करेगा, एक्सेप्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ब्लड कैसा होगा, कलरलेस फ्लूइड, दैट इज नोन एज हीमोलिम्फ। अब हम आते हैं इसकी बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमोसील कैविटी। हीमोसील कैविटी, इसकी बॉडी कैविटी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हीमोसील कैविटी बोल रहे हैं। हीमोसील कैविटी देखते हैं, ये आ गया इसकी हेड वाला पोर्शन, ये आ गया पूरी बॉडी कैविटी। नाउ द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की बॉडी कैविटी में तीन जो है आपको ओपन चैनल्स मिलेंगे। इन चैनल्स को हम बोलते हैं साइनस। साइनस बोला जाएगा, डॉर्सल, ये आ जाएगा ऊपर वाला जो साइनस है, ये पूरी हीमोसील कैविटी है, हेड कैविटी, और ये पूरा का पूरा सारा, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको मालूम है कॉकरोचेस आर्थ्रोपोडा है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है वो किधर होता है, बॉडी के डॉर्सल साइड में होता है। तो ये आ गया इसका पेरिकार्डियल कैविटी, या पेरिकार्डियल साइनस बोलेंगे हम इसे, जहां पे आपको बॉडी में क्या मिल रहा है, हार्ट मिल रहा है। नर्वस सिस्टम इनका किधर होता है, बॉडी के वेंट्रल पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलेंगे पेरीन्यूरल साइनस। दिस इज नोन एज पेरीन्यूरल साइनस। एंड इन बिटवीन जो बॉडी कैविटी का बीच में जो चैनल है, इस चैनल को हम, इस रास्ते को बोल रहे हैं पेरीविसरल साइनस। दिस इज नोन एज पेरीविसरल साइनस। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ बीच में आपको मिलेंगे। डॉर्सली इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, वेंट्रली इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Now the dorsal and ventral and in between the channels are divided with the help of two perforated diaphragm जो होते हैं, उनकी वजह से divided है। This diaphragm is known as dorsal diaphragm, इसको हम बोलेंगे dorsal diaphragm, ठीक है।
इस नीचे वाले डायफ्राम को हम बोल रहे हैं वेंट्रल डायफ्राम, दिस इज नोन एज वेंट्रल डायफ्राम। ठीक है, दोनों के दोनों डायफ्राम परफोरेटेड है सो दैट जो ब्लड है हीमोलिम्फ वो इजीली कैरी हो सके। अब हम पढ़ते हैं इसका रूट ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, यहां इसका हार्ट प्रेजेंट है, ऐसे हार्ट प्रेजेंट है 13 चैम्बर्ड इस तरीके से। ठीक है, यहां मैंने बताया था आपको हार्ट के हर एक चैम्बर में एक पेयर ऑफ पोर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया। नाउ पेरिकार्डियल साइनस के अंदर जो हीमोलिम्फ प्रेजेंट है वो ऑस्टिया पोर के थ्रू हार्ट के हर एक चैम्बर में फिलअप होता है, और जैसे ही हार्ट के हर एक चैम्बर में फ्लूइड जो है फिलअप हो गया है वैसे ही ऑस्टिया पोर के जो वॉल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, सडनली क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्यों बंद हो जाएंगे, ताकि ऑस्टिया से कहीं ब्लड जो है वापस बैकफ्लो ना कर जाए। ठीक, हार्ट के एवरी चैम्बर में जब ब्लड फिलअप हो जाएगा तो आप ये समझिए हार्ट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पोस्टीरियो एंटीरियरली। पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड, एंटीरियर मीन्स फ्रंट साइड। तो ये पोस्टीरियर पीछे से आगे की तरफ इसका हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, किसकी मदद से, एलआरई मसल से। ठीक है, अब ये देखिए पीछे से आगे की तरफ, अब आप समझो एक ट्यूब है जिसको हम बैक साइड, जिस ट्यूब के अंदर हमने फ्लूइड भर रखा है और उस ट्यूब को पीछे से आगे की तरफ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम बैक साइड पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड एक एक करके जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनमें ब्लड जो है आगे की तरफ खिसकता रहेगा, और सबसे आगे वाला जो चैम्बर है जिसको हम एंटीरियर ऑर्टा बोल रहे हैं, यहां से जो ब्लड है वो भरने लगेगा किसके अंदर, हेड कैविटी के अंदर। हेड कैविटी बहुत छोटी है इसीलिए वहां से फटाफट से जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, विसरल साइनस में जाएगा। विसरल साइनस में यहाँ बीच में एक बड़ा सा ईसोफेगस होता है, क्रॉप, तो इसीलिए क्रॉप जो है उस पर प्रेशर लगाएगा और प्रेशर की वजह से वो फ्लूइड चला जाएगा किसके अंदर, न्यूरल साइनस के अंदर। न्यूरल साइनस में जब वो ब्लड भर जाएगा तो न्यूरल साइनस के पोस्टीरियर साइड से फिर वो विसरल में, विसरल से फिर वो लौट जाएगा किसमें, कार्डियल में। आप ये समझिए कार्डियल से फिर वापस जो है ब्लड भरेगा किसमें, हार्ट में। हार्ट से एंटीरियर, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जाएगा हेड कैविटी में, हेड कैविटी से विसरल साइनस, विसरल साइनस से फिर एंटर कर जाएगा किसमें, न्यूरल साइनस में। न्यूरल साइनस में भरने के बाद उसके पोस्टीरियर साइड से वो एंटर करेगा किसमें, विसरल में, और विसरल से फिर वापस चला जाएगा किसमें, कार्डियल साइनस में भरता रहेगा। तो इस तरीके से इसके हार्ट में और बॉडी कैविटी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कॉकरोच की जो हार्ट बीट होती है वो थोड़ी कम होगी, इसकी हार्ट बीट होगी 49 to 50 टाइम्स पर मिनट जो है कॉकरोचेस की हार्ट बीट होती है। इस तरीके से इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा। ब्लड मैंने क्या बताया, हीमोलिम्फ दैट लैक्स एनी पिगमेंट, क्योंकि इसको कोई भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। तो ये हो गया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे एंड सेंस ऑर्गन्स पे। नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोचेस का, वो आपको मालूम है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा होगा, नर्वस सिस्टम में पेयर्ड न्यूरल कॉर्ड, ठीक है, सॉलिड नर्वस सिस्टम, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हॉलो होता है, इनका नर्वस सिस्टम कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, इट लैक्स एनी कैविटी, और जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के वेंट्रल कैविटी में प्रेजेंट होगा। हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ है, डॉर्सली है, इनका नर्वस सिस्टम कहाँ होगा, वेंट्रली। हमारा हार्ट कहाँ है, वेंट्रल, इनका हार्ट कहाँ होगा, डॉर्सल। ये तो आपको मालूम है बेसिक डिफरेंसेस कॉर्टेट्स एंड नॉन कॉर्टेट्स के बीच में। अब हम इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी एनसीईआरटी में एक गैंग्लिया दे रखा है, एक दो गैंग्लिया मैं और आपको बता रही हूँ। एक गैंग्लिया देखिए, इसके हेड में जो ईसोफेगस वाला पोर्शन होता है, ईसोफेगस के डॉर्सली एक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। इसको हम बोलेंगे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। ठीक है, ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया हो गया। ऐसे ही एक गैंग्लिया जो है इसके ईसोफेगस के वेंट्रल पोर्शन पे प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। इसको हम बोलेंगे सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। मतलब डॉर्सल टू हेड इट कंसिस्ट ऑफ, डॉर्सल टू ईसोफेगस इन हेड इट कंसिस्ट ऑफ सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, एंड वेंट्रल टू ईसोफेगस इन हेड इट कंसिस्ट ऑफ सब ईसोफेजियल गैंग्लिया. All the ganglia, both the ganglia are connected to each other with the help of a tract of nerve fibers called circumesophageal commissures. Circumesophageal commissures. ठीक है, ये circumesophageal commissures की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं. ये आ गया, इसको हम बोलते हैं इसका ब्रेन, और ब्रेन रिंग भी इसको बोलेंगे. अब देखिए इसके थोरैक्स में तीन, ये जो थोरैक्स के पार्ट हैं इसमें आपको 3 गैंग्लिया आर प्रेजेंट. ठीक है, दे आर नोन एज थोरेसिक गैंग्लिया.
and in abdomen it consists of 6 ganglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganglia are present. All ganglias are connected to each other with the help of paired neural cord. Paired neural cord की मदद से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो ये आ गया इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच. ठीक है. अब देखो बेटा, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया से 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं. एक पेयर जाएगा कंपाउंड आइज के लिए, एक पेयर आएगा एंटीना के लिए और एक पेयर आ जाएगा लेब्रम के लिए. ठीक है. जो सब इसोफेजियल गैंग्लिया है वहां से भी 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलेंगी बचे हुए माउथ पार्ट्स के लिए. एक पेयर मैंडिबल, एक पेयर मैक्सिला, एक पेयर लेबियम. ठीक है. प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मीजोथोरेसिक गैंग्लिया एंड मेटाथोरेसिक गैंग्लिया से 3 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलेंगी बॉडी के उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए. ठीक है. थोरैक्स के उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जहां पे वो गैंग्लिया प्रेजेंट है. एब्डोमेन से एब्डोमिनल नर्व्स, एब्डोमिनल गैंग्लिया से एब्डोमिनल नर्व्स निकलेंगी. इसका मतलब इसकी बॉडी में, जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था पूरी बॉडी में सिचुएटेड है और ट्रैकियल सिस्टम भी, वैसे आप ये समझिए कि इसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी इसकी पूरी बॉडी में सिचुएटेड है. फ्रॉम हेड टू द एब्डोमिनल लास्ट, लगभग लास्ट सेगमेंट तक सिचुएटेड है. ठीक है. इसीलिए कॉकरोचेस को, अब देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ आप तब बोलते हैं जब उसका नर्वस सिस्टम अगर जो काम करना बंद कर जाए, तब आप बोलेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा. आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, एक स्टेटमेंट दे रखा है कि इफ यू रिमूव द हेड ऑफ कॉकरोच, अगर जो आप कॉकरोचेस का हेड कट कर देंगे तो वो 1 वीक तक भी फिर भी सरवाइव कर जाएगा. उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अगर जो आपने इसका हेड काट दिया तो हेड काट के इसकी बाकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके हेड में जो नर्वस सिस्टम था वो सिर्फ इसके हेड के फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा था. इसके थोरैक्स के लिए और एब्डोमेन के लिए अभी भी नर्वस सिस्टम इनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए प्रेजेंट है. मतलब कॉकरोच अभी भी चलेगा, उड़ेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ वो क्या नहीं करेगा, खाएगा नहीं, एंटीना यूज नहीं कर पाएगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसके हेड को आपने रिमूव कर दिया. तो 1 हफ्ते तक ये सरवाइव कर जाएगा. अच्छा, 1 हफ्ते के बाद अब आप बोलेंगे 1 वीक के बाद ऐसा क्या हो रहा है जो कि ये डेड हो रहा है? तो 1 वीक के बाद ये इसलिए डेड हो रहा है क्योंकि इसको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है. तो 1 हफ्ते तक ये इसलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी, जितना भी फूड इसने स्टोर कर रखा है वो 1 वीक तक इसका चल जाएगा, इसलिए 1 वीक तक सरवाइव कर सकता है. उसके बाद ये सर्वाइवल इसका नहीं हो पाएगा. तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कॉकरोचेस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन जो है वो बनाने के लिए 2 गैंग्लिया का पार्टिसिपेशन है, सुप्राइसोफेजियल एंड सबइसोफेजियल गैंग्लिया. सुप्राइसोफेजियल इज प्रेजेंट डॉर्सली टू इसोफेगस एंड सबइसोफेजियल इज प्रेजेंट वेंट्रली टू इसोफेगस. बोथ गैंग्लिया आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सर्कमइसोफेजियल commissures. Prothorax, mesothorax, metathorax consist of 1 ganglia each giving rise to the nerves for the particular segment of thorax, and the abdomen consists of 6 ganglia each giving rise to the nerves for the particular abdominal segment. Each ganglia are connected to each other with the help of paired nerve cord, neural cord. This is the central nervous system and peripheral nervous system of cockroach. The supraesophageal ganglia gives rise to 3 pairs of nerves, 1 pair for compound eyes, 1 pair for antenna and 1 pair for labrum. Subesophageal ganglia gives rise to 3 pairs of nerve, 1 pair for mandible, 1 pair for maxilla and 1 pair for labium. ये इसका नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बता दिया आपको कॉकरोचेस का. अब इसमें सेंस ऑर्गन देख लेते हैं. कंपाउंड आईज हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था. कंपाउंड आईज आर द आईज इन विच if every eye consists of more than 1 lens, then it is known as compound eyes. One eye of cockroach consists of approx 2000 similar lenses, and these lenses are known as ommatidia. The vision of cockroaches is known as mosaic vision, in which the magnification power is very high and the resolution power is very less. Means the cockroaches can magnify the particular object and it can not resolve. Resolution का मतलब होता है 2 एडजेसेंट जो चीजें हैं उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन करना. ठीक है. तो डिस्टेंस इतना नहीं मेंटेन कर पाएगा जितना चीजों को मैग्नीफाई कर पाएगा. दूसरी चीज ये बताई थी कि इसकी आंख में हर एक लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट का केवल एक पार्ट की इमेज बनाता है. ठीक है. मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप समझिए 2000 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. हर एक लेंस में केवल एक पार्ट की इमेज बनेगी, 2000 इमेजेस बनेंगी. फिर उन 2000 इमेजेस को समअप करेगा इसका ब्रेन और फिर एक कंप्लीट विजन इसको प्रोवाइड करेगा. तो दिस टाइप ऑफ विजन इज नोन एज नॉक्टर्नल विजन एंड मोजाइक विजन. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसकी बॉडी में लेग्स जो होते हैं
ठीक है। इसकी बॉडी में जो एंटीना है एंड एनल सर्काई जो है उसमें आपको डिफरेंट जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड सीटा मिलेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जो सेंसरी हेयर्स होते हैं, इसको डिफरेंट सेंसर्स प्रोवाइड करते हैं। जिसमें मैंने बताया था जो एनल सर्काई जो है 15 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, अपेंडेज है, जो कि इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के लास्ट वाले 10th वाले टर्गा में। ये एकॉस्टिक फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसको साउंड वाइब्रेशन सुनने में मदद करता है। बाकी इसको बताया था मैंने आपको एंटीना में, आपको इसके जो एंटीनास हैं इसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स मतलब टेस्ट रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मतलब स्मेल रिसेप्टर्स, थिग्मो रिसेप्टर्स मीन्स टच सेंसिटिव रिसेप्टर्स मिलेंगे। लेबियम मैंने बताया था, कौन सा बताया था, लेब्रम जो होता है डोर्सल पार्ट ऑफ बकल कैविटी यहाँ पे बना रहा है। लेब्रम में आपको कीमो रिसेप्टर्स मिलेंगे। मैंडिबल में कोई रिसेप्टर्स नहीं होता है। मैक्सिला में आपको थिग्मो रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मिलेंगे। जो आपको लेबियम बताया था जो कि दैट इज नोन एज सेकंड मैक्सिला, उसमें आपको मिलेंगे यहाँ पे मिलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स दैट इज टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये बताया था। बाकी आपको इसके लेग्स में भी डिफरेंट रिसेप्टर्स, मेनली थिग्मो रिसेप्टर्स जो है इसके लेग्स में आपको मिलेंगे। तो ये आ गए डिफरेंट रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द मेजर सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे जो है वो है इसके आईज एंड एंटीना जो है इसके मेजर सेंस ऑर्गन की तरह काम करेगा। तो ये हो गया यहाँ पे हमने पढ़ लिया इसका नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट। अभी लेंथी टॉपिक है, अभी 2 चीजें इसमें और बच रही हैं। एक तो बचता है आपका यहाँ पे हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम और दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में कॉकरोच वाला टॉपिक खत्म होगा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।